नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अवेयरनेस बाय आर एस चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो है मेजर जनरल सतबीर साहब ने 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर क्या कहा है। क्या उन्होंने सरकार पर विश्वास किया है, भरोसा किया है? यदि किया है तो क्यों किया है, और भरोसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया? दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप आज के वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के लास्ट तक देखें, ताकि मेजर जनरल सतबीर साहब की एक एक बात आपको बारीकी से समझ में आ जाए। वह साथ ही, यदि आपने अभी तक सैनिक अवेयरनेस बाय आर एस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं, वह आल को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अभी मेजर जनरल सतबीर साहब आ गए हैं, चलिए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। आज एक बहुत अच्छा दिन है कि इस प्यारी रेवाड़ी की धरती पर हम सब मिलकर एक अपने देश की जो अखंडता है और देश का जो सिक्योरिटी है उसके बारे में बातचीत करें। सुधा यादव जी ने जब यह बताया कि एक नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक रैली आयोजित की जा रही है, आप सब मेरे पूरे सैनिकों, आओ हम देश के सभी साथियों को ये यकीन दिलाएं कि ये पूर्व सैनिक और हमारे बच्चे जो सैनिक तैनात हैं, वो देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर देश के चप्पे चप्पे को हम बचाएंगे। आओ मित्रों, सब मिलकर बोले कि देश के चप्पे चप्पे पे हम जिंद जवानी मारेंगे। आओ मित्रों बोलो, देश के चप्पे चप्पे पर हम जिंद जवानी मारेंगे। आप सबको मालूम है कि देश की सुरक्षा तो इस वक्त क्योंकि जो नीतियां अभी तक बनी हैं उनमें बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले, अगर देश सुरक्षित है तो आपका कारखाना चलेगा, आपकी बाकी रोजी रोटी बनेगी। लेकिन अगर आपका जो सुरक्षित देश नहीं है तो उस वक्त आपको घाव लगते चले जाएंगे। ये कहना बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी और स्ट्रॉन्ग नेशन, अगर अपने देश को हमने मजबूत बनाना है तो मेरे साथियों, देशवासियों, अपनी सुरक्षा का ठीक ध्यान रखिए। हम जो पूर्व सैनिक हैं, ये खंडरात बताते हैं कि आज भी ये इमारत बुलंद है। तो आओ मेरे भाइयों, हम देश के अपने वासियों को आज के दिन ये हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम सब मिलकर अपने देश को सुरक्षित और बनाएंगे। जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले 65 साल से जो भी सरकारें आई हैं, उन्होंने सुरक्षा के ऊपर कुछ ध्यान कम दिया है या उनकी पॉलिसीज को और स्वच्छ बनाने की जरूरत है। इसलिए हमने कुछ डिमांड अपने जो हमारे साथी हैं, जो इस वक्त देश की सेवा पॉलिटिकल सिस्टम से कर रहे हैं, उनको लिख के भेजा था। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट्स को चिट्ठी लिखी थी कि हमारे देश की ये कुछ डिमांड है। अगर सुरक्षा को मजबूत करना है तो अपना रवैया बताइए। इस जो चिट्ठी है ये सभी पार्टियों को दी गई, कांग्रेस को भी दी, बीजेपी को भी दी और बाकी सबको दी। आज मैं खुशी से ये कहना चाहता हूं कि और किसी पार्टी ने अभी तक हमें जवाब नहीं दिया, सिवाय भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने 9 तारीख को हमको बुलाकर हमारे से बातचीत करी और ये बोला कि जो भी पॉइंट जो हम कई सालों से हम सब मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं,
हम उन्हीं सभी पॉइंट्स को मानते हैं। दूसरी बात, जिसमें वन रैंक वन पेंशन सबसे ऊपर है, उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम इन सभी डिमांड्स को अपने जो हम बनाएंगे एजेंडा मैनिफेस्टो में डालेंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जल्दी से जल्दी सभी उन पॉइंट्स को लागू करेगा। तो इन एश्योरेंस को लेकर हम सब मिलकर आज इस भारतीय जनता पार्टी के इस योजना में हम हिस्सा लेने के लिए बढ़ चढ़ के आए हैं और हम इनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर इन्होंने हमारी जो बात अभी मानी है उस बात के ऊपर मजबूत रहेंगे तो हम इनका साथ देंगे। तो ये बात कोई भी इसी तरह कोई और भी कहे, लेकिन किसी और ने अभी तक नहीं कहा। आओ भाइयों, आज सब मिलकर अपने देश को अगर सुरक्षित बना रहे हैं तो आओ हम सैनिक का जो मुड है उसको सडोल बनाएं। चाहे वो हमारा वेपन सिस्टम, हमारे फौजी जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए है, या हमारे पूर्व सैनिक जो लास्ट जो है फेज इस प्रोफेशन का उसको बता रहे हैं, तो उनका मनोबल को और तेज करना है। ये सब आप भारतवासियों, आप सब मिलकर ये सारी चीज को इस नतीजे पे पहुंचाना है कि हमारी सुरक्षा को कोई भी बुरी आंख ना कर सके। आपको मालूम है कि चाइना ने बागड़ बिल्ले की तरह हमको घेर रखा है और पाकिस्तान हर रोज 1000 ब्लीडिंग कर रहा है, हमारे से कट्स लगा रहा है। अगर हमने अपने देश को बचाना है तो अपनी सुरक्षा को मजबूत करो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जो पूर्व सैनिक हैं वो 35 साल से रिटायर हो जाते हैं, उनके पास 50 साल की और उम्र अवेलेबल है। उनको, इस देशवासियों को ये ट्रेन जो आपके पास एक ऐसा रिसोर्स अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें। हाँ, गवर्नमेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे अच्छे पूर्व सैनिक, उनको लाइए ताकि हमारे देश को एक डिसिप्लिन सिखाया जाए कि किस तरह से पार्लियामेंट चलती है। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी भी इसकी बात भी बारी साहब ने राजनाथ साहब से करी थी और उन्होंने इसका भी आश्वासन दिया है। तो इन सब बातों को कहते हुए आज समय कम होने के कारण और भी लोगों ने बोलना है, मैं दिल तह से बीजेपी का अभी दिल तह से नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करता हूं सुधा जी का, अभिमन्यु जी का, जिन्होंने हमें मौका